एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, स्कॉर्पियन साइन वृश्चिक राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 1 नवंबर टू 15 ऑफ नवंबर। आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्कॉर्पियन साइन हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप स्कॉर्पियन साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, नो कांटेक्ट जोन में हैं, डिवोर्सी हैं, रीमैरिज करना चाहते हैं, सिंगल हैं, तो आप सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। ओके, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, मेल है, फीमेल या फिर जिस भी जेंडर में आप आते हैं आप ये रीडिंग देख सकते हैं। सो लेट्स सी स्टार्टिंग ऑफ नवंबर फॉर स्कॉर्पियन साइन। स्पिरिट गाइड करें हमारे स्कॉर्पियन साइन के लिए लव लाइफ करियर कैसा रहेगा। थैंक यू सो मच। द एम्प्रेस, द फूल एंड अंडरनीथ है यहाँ पे आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी द हर्मिट। जैसा कि गाइस आपको मालूम होगा कि मेरे चैनल पे जो रीडिंग होती है वो किस तरीके से होती है। वन साइडेड आपकी एनर्जी को चेकआउट किया जाता है, सेकेंड साइडेड आपके पार्टनर की एनर्जी को चेकआउट किया जाता है, एंड मिड में जो होता है वो आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी होती है। ठीक है, राइट। तो चलिए हमने यहाँ पे कार्ड्स ले लिए हैं और अब हम टैरोट से कार्ड कलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद आपको हम देंगे मैसेजेस। ओके, सो लेट्स सी। अगर आपको कार्ड शफलिंग नहीं पसंद है तो डेफिनेटली आप वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। वन मोर टाइम। वन नवंबर टू 15 ऑफ नवंबर फॉर स्कॉर्पियन साइन लव लाइफ एंड करियर। स्पिरिट गाइड करें। थैंक यू सो मच। वन मोर टाइम। थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, डेविल, किंग ऑफ कप। ओके, तो ये आपके लिए कार्ड्स आ चुके हैं। अंडरनीथ है यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स। द लवर्स का भी कार्ड दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे आपके पार्टनर के लिए कार्ड कलेक्ट करेंगे। ठीक है,
थैंक यू स्प्रेड। ये कार्ड देखिए सबसे पहले खुद पॉपअप हुआ है, तो मैं इस कार्ड को ऐड कर रही हूँ। ओके, सेवन ऑफ कप, यहाँ पे है एस ऑफ वैंड्स, डेविल। आप दोनों के लिए देखिए डेविल कार्ड आया हुआ है, आपके लिए भी आपके पर्सन के लिए भी। टू ऑफ कप, ओके, सिक्स ऑफ कप। मुझे लग रहा था ये कार्ड आएगा और आ गया। एंड अंडरनीथ है यहाँ पे मैजिशियन। ओके, चलिए, तो ये आपके पर्सन के लिए हमने कार्ड कलेक्ट कर लिए हैं। अब गाइज हम सबसे पहले बात करेंगे राशियों की, ठीक है। राशियां जो हैं उस राशि की बात करेंगे। सबसे पहले आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी राशियां, या तो ये आपके रिलेशनशिप में अभी प्रेजेंट टाइम में ये राशि के लोग हैं, आपके पर्सन, आपके एक्स, या फिर जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, या जो आपके जीवन में नए आने वाले हैं, ठीक है। ये उनकी राशियां हो सकती हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे राशियों की। यहाँ पे एयर साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। एयर साइन जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। तुला राशि, मिथुन राशि, कुंभ राशि, ये राशि बहुत ही स्ट्रांग है आपके लिए, बहुत ही ज्यादा। उसके बाद यहाँ पे वाटर साइन भी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियन एंड पाइसेस, बहुत ही स्ट्रांग। अगर आप वाटर साइन है तो किसी वाटर साइन के साथ डील भी कर सकते हैं। ये दो एनर्जी, एयर साइन एंड वाटर साइन, बहुत स्ट्रांग है, जिसके साथ आप डील कर रहे हैं या फिर जो आपके जीवन में इर्द गिर्द हो सकते हैं। ये दोनों एलिमेंट्स बहुत ज्यादा हैं। उसके बाद हल्की फुल्की सी एलिमेंट्स यहाँ पे फायर साइन की है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। आपके लिए पहला मैसेज जाता है आप सभी के लिए, मतलब सभी के लिए इन द सेंस स्कॉर्पियन साइन, आप सभी के लिए, चाहे आप सिंगल है, मैरिड, अनमैरिड, सेपरेटेड। पहला मैसेज ये है कि ये महीना जो स्टार्ट होने वाला है आपके लिए, और महीनों से, जो महीने अभी तक आपके जीवन में गए उन महीनों से ये महीना आपके लिए अच्छे से शुरुआत होगी। मतलब फर्स्ट वीक जो होगा वो बहुत अच्छे से स्टार्टिंग होगी, जिसमें खुशियां होंगी, अबंडेंस होंगी, लव होगा एंड हैप्पीनेस होगा, सब कुछ होगा, खुशी होगी बस। और ये खुशी किसकी वजह से होगी? किसी और के आगमन से। कोई नया मेंबर आपके घर में एंटर करेगा, किसी की शादी की बात चलेगी, फिक्स हो जाएगी, या फिर कोई दूर से आपके घर में आ रहा है, या फिर कोई नन्ना मुन्ना मेहमान आपके घर में बर्थ होगा। तो इस खुशी की वजह से फर्स्ट वीक आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, स्कॉर्पियन साइन सभी के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं गाइस, चलिए वन बाय वन मैसेजेस देते हैं। पहला मैसेज उनके लिए है जो लोग अपने रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क इन द सेंस अपने रिश्ते को बचाने के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे एक मैसेज देना चाहूंगी। अगर मैं यहाँ पे वन बाय वन मैसेजेस देती हूँ, जैसे कि जो डिवोर्सी है उनके लिए, जो सिंगल है उनके लिए, जो रिलेशनशिप में उनके लिए, तो क्या ये गलत है? मैं अगर इस तरीके से मैसेज दे देती हूँ तो उतने लोगों की बातें क्लियर हो जाती हैं, आप आगे जा सकते हैं, या तो वीडियो को वहीं से कट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं कि एक्स डिवोर्सी ब्ला ब्ला मत करिए। वाह, अगर हम कोई चीज सीधे वेव में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपका ही टाइम बचा रहे हैं गाइस। अगर मैं ऐसे नहीं बोलती तो सोचिए आपको पूरी वीडियोस देखनी पड़ेगी, लेकिन अगर मैं ऐसे बोलती हूँ, मैंने कुछ अपने तरीके से अपने आपको ऐसे किसी भी रीडिंग पे नहीं मिलेगा, किसी भी अदर पे, कि ऐसे लोग एक एक चीजों को स्टेप बाय स्टेप करें। अगर मैं कुछ नया लेके आ रही हूँ तो भी आप लोगों को दिक्कत है। मैं यहाँ पे बस एक ही बात बोलना चाहूंगी, वो जिसे कहते हैं ना भेड़ चाल में चलने की आदत, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको भेड़ चाल में चलने की आदत हो जाती है, नई चीजें उनको हजम ही नहीं होती है, ठीक है। नई चीजें एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। मतलब मैं इजी तरीके से आपको दे रही हूँ कोई चीजें, तो आपको नहीं लेना, आपको घूम के लेना है, तो ठीक है, ठीक है। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, स्कॉर्पियन साइन, जो लोग अपनी लव लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, संभालने की कोशिश कर रहे हैं, और ये वो लोग हैं लाइक जिनको सबसे ज्यादा ये सोचने में आता है कि लोग क्या कहेंगे।
समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा, दोस्त क्या कहेंगे अगर आप ऐसा करते हैं। तो आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए, ठीक है, रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए, रिश्ते में प्यार डालने के लिए, रिश्ते को समझने के लिए, खुद भी और अपने पर्सन के लिए भी आप जितना भी काम कर रहे हैं, काम इन द सेंस हर एक तरीके से चाह रहे हैं कि आपका ये जो रिश्ता है, रिलेशन है, वो अच्छा चले, अच्छा फूले फले, अच्छा ग्रोथ हो, ठीक है। इसके लिए आपने अभी तक, पास्ट से लेके अभी तक जितने भी एफर्ट लगाए हैं, जितने भी मेहनत किए हैं, अब जो लोग भी हैं मेहनत कर रहे हैं अपने रिश्ते को बचाने के लिए, वो समझ रहे होंगे, ठीक है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो डोंट वरी, समय आ गया है आपको फ्रूट मिलने का, ठीक है, समय आ गया। आपने जितने भी अपने रिश्ते को फलने के लिए, फूलने के लिए जो भी बीज बोए हैं, अब वो फ्रूट बन के तैयार हो चुका है। अब आप टेंशन मत लीजिए, आपके रिश्ते में अब चीजें वो खुशियां वाली आएंगी जो आप डिजर्व करते हो कि रिश्ते में आपके ग्रोथ हो, ठीक है। मतलब आपका स्ट्रगल अब आपको काम देने वाला है। तो डोंट वरी, आप जैसे वर्क कर रहे थे वैसे कंटिन्यू करते रहिए। बात करते हैं गाइज उनके लिए जो लोग वेटिंग मोड में हैं, ठीक है। अगर आप वेट कर रहे हैं अपने एक्स पर्सन का, गए हुए पार्टनर का, या फिर जिनके साथ आपका सेपरेशन हो गया है, ये कोई भी हो सकते हैं, मैरिड अनमैरिड बोथ, अगर आपका सेपरेशन चल रहा है, ठीक है, और सेपरेशन के बावजूद भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे डेविल का भी कार्ड है। डेविल कार्ड गाइज अक्सर करके ये बताता है कि आप किसी के ऐसे रिश्ते में थे जो टॉक्सिक रिश्ता था, एंजाइटी वाला रिश्ता था, ठीक है। तो ऐसे रिश्ते से सेपरेट होने के बाद भी आपको, स्कॉर्पियन साइन, आपको ऐसा लगता है कि जो भी है, जैसे भी रिश्ता खत्म हुआ, चाहे अब्यूजिंग के थ्रू, चाहे फाइट के थ्रू, चाहे मिसअंडरस्टैंडिंग के थ्रू, लेकिन फिर भी आपको ये लग रहा है कि चीजें कम बैक होंगी, वो इंसान आपकी तरफ वापस आएंगे। आप इंतजार कर रहे हैं फिर भी, क्योंकि आप मूव ऑन कर ही नहीं पा रहे हैं इस रिश्ते से। हो सकता है आपका इनके साथ कनेक्शन बहुत डीप रहा होगा। मैरिड जो है वो तो ऑलरेडी होता ही है, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से, लेकिन जो अनमैरिड है मुझे उनका भी लग रहा है कि कुछ इस लेवल पे है। आप लोग फिजिकली एक दूसरे के साथ बहुत अट्रैक्ट थे, बहुत ज्यादा आप लोग क्लोज थे, जिसकी वजह से इस रिश्ते को आप छोड़ नहीं पा रहे, ठीक है। लिविंग रिलेशनशिप में आप रहे होंगे या तो रहते हैं, तो आप ना कहीं इस रिश्ते से अलग नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। आपको खत्म होते हुए भी आपको ऐसा लग रहा है जैसे कोई एक कड़ी है आपको बांध के रख रही है, वो कड़ी टूटने नहीं दे रही है, ठीक है। तो आप इंतजार कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इंतजार करिए। मैं आपको यहाँ पे ये नहीं कहूंगी कि आप मूव ऑन हो जाइए। अगर आपकी सोल से, आपकी आत्मा से आवाज आ रही है कि कुछ है, करना है पॉजिटिव वे में, ना कि निगेटिव वे में, ठीक है। अगर पॉजिटिव वे में करेंगे तो डेफिनेटली इसका जो वेटिंग आप कर रहे हो, इसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा, आपके हक में चीजें होंगी, मीटिंग हो जाएगी, इंतजार खत्म होगा। लेकिन अगर निगेटिव मोड में अगर आप वेट कर रहे हैं, निगेटिव चीजें सोच रहे हैं, तो हो सकता है ये इंतजार आपका इंतजार ही बना रह सकता है। मे बी कि आप ये बात को समझे होंगे, ठीक है। बात करते हैं गाइज उनके लिए जो लोग किसी को स्टॉक स्पाई कर रहे हैं, सिंगल हैं, आपके जीवन में कोई है नहीं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी प्यार हो, शादी के लिए कोई ऑफर आए। अगर ऐसे लोग हैं तो आपको कहीं ना कहीं इसी महीने में कोई न्यू ऑफर आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये ऑफर जो आपके जीवन में आ रहा है स्टेबल मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, स्टेबल नहीं दिखाई दे रहा है। स्टेबल उनके लिए नहीं दिखाई दे रहा है जो लोग अभी किसी को अगर स्टॉक स्पाई कर रहे हैं, जैसे कि आप किसी को स्टॉक स्पाई कर रहे हैं, कोई है जिसे आप लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन आप उन्हें हाइड तरीके से स्टॉक स्पाई कर रहे हैं, तो उनके लिए मुझे स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है कि स्टेबल कोई कमिटमेंट होगा या फिर कोई अपने वो फीलिंग को आपको एक्सप्रेस करने वाला है, ऐसा उनके लिए नहीं दिखाई दे रहा है। जो ऐसे हैं, सिंगल हैं बट स्टॉक स्पाई कर रहे हैं, छुप छुप के लोगों को देख रहा है। बट उनके लिए मैं बोलना चाहूंगी जो लोग रेडी हैं, फुल सिंगल हैं, और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई पूरे तरीके से एक स्टेबिलिटी के साथ, एक लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट के साथ आपको मैरिज के साथ कोई चाहिए या फिर लव के लिए कोई चाहिए, कि अब कोई ऐसा इंसान आए जो आपके हमेशा हमेशा के लिए आपका जीवन साथ देने के लिए पार्टनर बन जाए, तो ऐसे लोगों के लिए मुझे जहां तक लग रहा है कि आपको इस महीने में काफी स्ट्रांग चांसेस दिख रहे हैं कि ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं। स्टार्टिंग आपकी तरफ से होती हुई दिखाई दे रही है, आप शायद पहले एक्सप्रेस करोगे, फिर आपको उधर से कुछ चीजें मिलेंगी। ओवरऑल ये महीना आपके लिए अगर कुछ कह रहा है
एक गाइडेंस के तौर पे। तो जो भी कुछ आप चाहते हैं, जो भी कुछ, जैसी भी आपकी डिजायर है, चाहे आपके लव के लिए, चाहे आपके करियर के लिए, पर्सनली एंड प्रोफेशनली बोथ, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है इंतजार करिए। ठीक है, आपको वेट करना है एक राइट टाइम का। राइट टाइम पे ही आपकी चीजें बन जाएंगी। आपके पर्सन की अगर बात की जाए, ये अपने जीवन में एक न्यू स्टार्टअप चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। कैसी न्यू बिगनिंग? पास्ट में जो भी कुछ इनसे गलतियां हुई हैं उसे सुधारना चाहते हैं। ठीक है, आप दोनों की तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिससे आप दोनों के बीच में अलगाव हुआ है, आप दोनों के बीच में मनमुटाव हुआ है, और अब प्रेजेंट टाइम में आप दोनों लोग रियलाइज कर रहे हैं कि अब चीजें सही होनी चाहिए। डेविल कार्ड आपके लिए भी है, डेविल कार्ड इधर भी है। तो आप दोनों लोग ये तो महसूस कर रहे हो कि अलग होते हुए भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट में हो। तो ये भी एक न्यू स्टार्टअप चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं। ठीक है, तो गाइज ये एक नया इनको मौका अगर मिलेगा तो डेफिनेटली आपके साथ ये रीयूनियन करना चाहते हैं, और ये उसी के लिए, उसी रीयूनियन के लिए ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, ये कोई ना कोई अफर्मेशन कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों का रीयूनियन हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। इनके पास, मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगी, इनके पास कई ऑफर भी हैं। हो सकता है आप भी हैं और आपके अलावा और भी लोग हैं, जिसमें इनको चूज करना है कि ये किसकी तरफ जाएं, आपकी तरफ, किसी और की तरफ, या फिर किसी और की तरफ। और ये चीज इनको बार बार गाइड कर रहा है कि आप हो, क्योंकि ये आपसे अपने आप को अलग नहीं फील कर पा रहे। हो सकता है किसी और को भी इन्होंने चूज किया होगा और उसी इंसान पर ये आपको छोड़ के गए थे, और इसी वजह से ये अभी भी उसके साथ पीस फील नहीं कर पा रहे। आप इनको याद आ रहे, इस वजह से ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। ब्रोकन हार्ट फील कर रहे हैं बहुत ज्यादा। इनका दिल टूटा था किसी भी तरीके से, चाहे आपने तोड़ा, चाहे इन्होंने कुछ ऐसा काम किया जिससे ऐसा हुआ। ब्रोकन हार्ट अगर हुए थे या तो होने वाले हैं इस महीने में, होने के बाद, और अगर ये चीजें चल रही हैं तो ये रीयूनियन चाहेंगे। ब्रेकअप हो जाएगा आप लोगों का, या तो अगर चल रहा है तब भी ये रीयूनियन चाहेंगे, और रीयूनियन होगा। इनकी तरफ से तो हो जाएगा, इसकी रिकवरी होगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मैजिशियन के एनर्जी में है। ये बहुत पावर तरीके से, बहुत स्ट्रांग तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि चीजें सब सही हो जाएं। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इनको मौका देते हैं कि नहीं। ठीक है, क्योंकि ये तो चाहते हैं आपकी तरफ आने का, कैसे भी, मैरिड अनमैरिड बोथ। ठीक है, अगर ये आपको छोड़ के गए थे, बट आपका रिश्ता, इनका रिश्ता ऐसा नहीं था कि आपने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस की थी, अभी तक आप लोग एक गुड फ्रेंड के ही उसमें थे। अगर ऐसे इंसान आपको छोड़ के गए हैं, फ्रेंड में हैं, तो ये वापस आपकी तरफ आ रहे हैं। हो सकता है ये लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट लेके आए, लेकिन बोलेंगे पहले नहीं, थोड़ा सा इन्हें टाइम दीजिएगा। ठीक है, ये चीजें हैं। तो ओवरऑल आपकी एनर्जी से इनकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। ये आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं, आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, और आपके साथ उसी जर्नी में चलना चाहते हैं जैसे आप लोगों की जर्नी पहले थी। ओवरऑल आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी की अगर बात की जाए, आप दोनों लोग को जरूरत है अपने अपने आप को हील करने की। आपके अंदर जो कमी है उसको खत्म करिए, हील करिए। इनके अंदर जो कमी है उसको खत्म करिए, हील करिए। मतलब आप दोनों की हीलिंग टाइम चल रही है, तो इस चीज को आप लोग गौर करिएगा और अपनी अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिए। अगर हील्ड हो जाएंगे तभी आप लोगों का जल्द से जल्द रीयूनियन होगा। तो चलिए करियर देख लेते हैं। स्कॉर्पियन साइन, आपके इस स्टार्टिंग ऑफ नवंबर में हमारे स्कॉर्पियन साइन के करियर क्या है, स्पिरिट गाइड करें। 6 of Swords, Judgment, Temperance, one more, Justice। वाओ। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहूंगी, जिनके भी कोई केस वगैरह चल रहे हैं, कोई कोर्ट केस वगैरह अगर चल रहा है, तो न्याय आपके हक में होगा। ठीक है, जस्टिस मिलेगा, जजमेंट विद जस्टिस। सबसे पहले अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आपके लाइक कोई जमीन वगैरह से रिलेटेड, आपके डिवोर्स से रिलेटेड, या फिर आपकी किसी लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम किसी थर्ड पर्सन की एंट्री की वजह से, ठीक है, या फिर आपके नौकरी पे कोई थर्ड पार्टी की चीजें हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उस पर अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो विक्ट्री आपकी होनी है अंडर 2 मंथ्स। मैं बहुत कम टाइम नहीं देख पा रही हूँ, बट अंडर 2 मंथ्स में आपकी विक्ट्री होगी, आपको जीत हासिल होगी। ठीक है, ये चीजें हैं। अगर ये केस आपने अपने हक के लिए मतलब कि लिया है, फाइल किया है, तो चीजें आपके हक में होगी। बट अगर ये केस
आपने अपने हक के लिए नहीं, किसी झूठ के लिए किया है, तो ये जो जस्टिसफाई होना है ये सामने वाले के लिए होगा, जिसके लिए हो रहा है। ठीक है, बात करते हैं गाइस जो स्टूडेंट हैं, अगर आप काफी लॉन्ग टाइम से कोई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको सिलेक्शन नहीं मिल रहा है, और करते करते अब आप एक ऐसे कंडीशन में आ गए हैं कि अब आपको लग रहा है कि अब आपको हार जाना है, सरेंडर करना है, क्योंकि टाइम बहुत ओवर हो गया आपके लिए। ठीक है, आपकी एज भी जा रही है, हो सकता है आप अनमैरिड भी हैं, जिसकी वजह से हर एक चीज डिले हो रहा है। तो आप कहीं ना कहीं डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि आखिर कब आपके लिए वो राइट टाइम कब आएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हो सकता है ये साल जाते जाते आपकी झोली में वो सारी खुशियां भर के जाए जो आप डिजर्व करते हैं, रिलेटेड योर करियर, रिलेटेड योर लाइफ। ठीक है, ये भी चीजें हैं। अगर कोई चीजें ऐसी हैं गाइस जो बहुत दुविधाजनक चल रही हैं, मतलब आपके हाथ में कोई ऐसी नौकरी है, आपके पास कोई ऐसी जॉब है, कोई ऐसी नौकरी है, कोई ऐसा बिजनेस है, कोई आपका कोई भी ऐसा काम है जिसमें आप बहुत मुश्किल में है, दुविधा में फंसे हुए हैं, ना इस पार हो पा रहे हैं ना उस पार हो पा रहे हैं, तो ये जो कंडीशन है आपके लिए, आपके करियर में, ये कम से कम आपको बैलेंस करना है 1 से 1.5 महीने। अगर 1 से 1.5 महीने आप करते हैं, चीजें आपके हक में होंगी, क्योंकि आप कुछ तो ऐसी चीजों का सामना कर रहे हैं जो आप करते करते थक चुके हैं। आपको ना शांति चाहिए, इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं आप अपने करियर से रिलेटेड, फैमिली में भी प्रॉब्लम है, करियर में भी प्रॉब्लम है, पैसे की भी प्रॉब्लम है, उसी में कोर्ट वगैरह केस वगैरह भी 2-4 आप देख रहे हैं। तो इस वजह से ना आप बहुत ज्यादा थक चुके हैं और अब आपको चाहिए आराम। तो कहीं ना कहीं 1 से 1.5 महीने और स्ट्रगल कर लो, उसके बाद आपको आराम मिल जाएगा कि आपको करना क्या है, उस चीज के लिए आपको फाइट करना है कि नहीं करना है। हो सकता है जस्टिस आपके हक में हो जाए। ठीक है, जो लोग स्टूडेंट हैं, जुडिशियल फील्ड से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं या फिर इस फील्ड में हैं, आपकी ग्रोथ होनी है। ठीक है, ग्रोथ होनी है, आपको हो सकता है सिलेक्शन मिलेगा। अगर ऑलरेडी आप सिलेक्टेड हैं तो आपकी ग्रोथ है, आपकी ट्रांसफर प्रमोशन है। ठीक है, कोई आपकी इच्छा की पूर्ति होने वाली है बहुत जल्द। कुछ लोगों के लिए इसी महीने में हो जाएगी, कुछ लोगों के लिए ये 2022 जाते जाते आपकी इच्छा की पूर्ति करेगा। ठीक है, ये भी है। ट्रांसफर प्रमोशन की जो लोग वेट कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा डिले है, 1 से 2 महीने। ओके गाइज, अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं, जैसे आप 2 चीज को हैंडल कर रहे हैं, कोई आपका पर्सनल जॉब भी है, मतलब आप खुद का कोई एंटरप्रेन्योर भी है, और कोई आपका जॉब भी है, तो आप उन दोनों को बैलेंस कर रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे, बहुत बिजी चल रहे हैं, तो ये सिचुएशन अभी आपकी चलेगी, इससे अभी आपको निकलना नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए 6 दिन बाद या 1 सप्ताह बाद आपके जीवन में कुछ खुशियां आएंगी, आप अपने आप को सुकून सा फील करोगे। ठीक है, सुकून में फील करोगे। ओके, ये चीजें हैं। जो लोग पार्टनरशिपिंग पे वर्क कर रहे हैं, पार्टनरशिपिंग में आपका बिजनेस है, तो आपको ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, ग्रोथ मिलेगी, और अगर किसी के ऊपर डाउट था तो वो इंसान ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए, ये थी आपके करियर से रिलेटेड बातें। अब हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। स्कॉर्पियन साइन गाइडेंस, 1 कार्ड, आस्क योर एंजल। अगर आपकी कोई दुविधा है आपके करियर से रिलेटेड, तो आप डिवाइन से प्रे करिए और उनसे रिप्लाई मांगे, जरूर मिलेगा। ठीक है, लव लाइफ के लिए देख लेते हैं गाइडेंस, सक्सेस, 1 मोर, नॉट द राइट टाइम। अभी आपके लव लाइफ के लिए राइट टाइम नहीं है, आपको वेट करना है। मैंने पहले ही बोला था कि वेटिंग आ रहा है, देखिए आपको वेट करना है, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, विक्ट्री जरूर मिलेगी। सो स्कॉर्पियन साइन, दिस इज योर रीडिंग स्टार्टिंग ऑफ नवंबर, 1 नवंबर टू 15 ऑफ नवंबर। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। मेरे चैनल पे आप अगर पहली बार जुड़े हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइज। रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी है, यूजफुल लगी है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा गाइज। रीडिंग को देखने के साथ साथ अपना एक इम्पोर्टेंट सा सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।